नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है। सरकारी योजनाओं पर पहला हक गरीबों का है और गरीबों को ये हक मिलकर रहेगा। मनोहर कार्यकाल में कई ऐसी योजना शुरू की गई जिससे गरीब परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। परिवार पहचान पत्र इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसके जरिए गरीब परिवारों को पहचान कर उनके विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। चाहे किसी परिवार को रोजगार से जोड़कर आर्थिक मदद पहुंचानी हो, परिवार का कोई सदस्य बीमारी की चपेट में हो, उसे बेहतर इलाज की जरूरत हो, परिवार के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी हो, बुजुर्गों को पेंशन का लाभ लेना हो या फिर बेटी की शादियों में आर्थिक मदद की दरकार हो, ऐसे कई काम जो आर्थिक तंगी की वजह से गरीब परिवारों के सामने मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। परिवार पहचान पत्र इन सभी परेशानियों का एकमात्र समाधान है। विकासशील हरियाणा में आज इस योजना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। प्रदेश में गरीबों को कैसे अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसे लेकर सबसे जरूरी है उन परिवारों की पहचान करना जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है। परिवार पहचान पत्र इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश की करीब 500 से अधिक योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जा रहा है। सरकार की योजनाओं पर पहला हक गरीबों का होना चाहिए। अमीर इंसान तो किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन जो गरीब है उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार खुले मंच से कर चुके हैं। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर। अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। गरीब कल्याण के हित में परिवार पहचान पत्र एक बेहतर कदम साबित हो रहा है। प्रदेश में चल रही करीब 500 ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे लेकर समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठकें भी करते हैं और अगर कहीं कोई खामियां पाई जाती हैं तो अधिकारियों को उसे दूर करने का निर्देश दिया जाता है। आपको बता दें कि परिवार पहचान पत्र की मदद से गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश है। देखिए, परिवार पहचान पत्र हमारी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में। हमने जो 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था और अब उसका जो भी एक फाइनल स्वरूप निकल करके आ गया है। जितनी भी सरकारी सेवाएं योजनाएं हैं, प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएं और सेवाएं जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके ही मिलती हैं। हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है, चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो, अथवा चिरायु योजना हो, अथवा कोई किसी को फर्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं, परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है, वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेस होती हैं, उन ग्रीवेंसेस को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति और अल्टीमेटली एडीसी लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। अभी एडीसीज को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद
या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद एडीसी को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार की उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर एडीसी को दी गई है। एडीसी फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं अभी जो पेंडिंग हैं, लगभग 2 महीने में आज हमने जो तय किया है कि हर एक शिकायत को निपटारा करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। जब भी किसी नई योजना की शुरुआत होती है तो उसमें कुछ खामियां भी सामने आती हैं, लेकिन अगर इरादा नेक हो तो उसे दूर करने में देर नहीं लगती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि अभी तक परिवार पहचान पत्र से जुड़ी 8,64,000 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 8,18,000 शिकायतों को दूर कर दिया गया है, जबकि बाकी के 46,000 शिकायतों को भी जल्द दूर किया जाएगा और इसके लिए कॉल सेंटर खोले जाने की योजना भी है। ग्रीवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार के ग्रीवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 8,64,000 ग्रीवेंसेस आई थी, जिसमें से 8,18,000 ये ठीक कर दी गई हैं और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000 इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा, ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। सेटिस्फेक्शन ग्राहक की है कि नहीं, यानी कस्टमर कहूँगा जो कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंस की सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि कॉल सेंटर बनाया जाए, ताकि कोई भी कंप्लेंट करता है उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट तो करता है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक जो ग्रीवेंस जिसको यहाँ पर जिसकी लुक आफ्टर कर लिया जाता है उसके लिए उस कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी इसमें से देखा जाएगा। साल 2014 में सत्ता की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार व्यवस्था परिवर्तन में जुटे हैं, ताकि प्रदेश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव लाभ पहुंच सके। किसी भी व्यक्ति को अपना काम करवाने के लिए विभागों के चक्कर काटने की जरूरत न महसूस हो, घर बैठे बड़े से बड़ा काम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, तो इसके लिए मनोहर कार्यकाल में कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन यहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कभी कभी इनमें कुछ खामियां भी सामने आती हैं, जिसे मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि धीरे धीरे इन सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और आवाम खुद विरोधियों को जवाब देगी। जो चीज़ें हमने नए जितने भी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार करना अपने आप में बड़ा कठिन है। इसको कई बार अधिकारी भी स्वीकार नहीं करते, कई बार नेता स्वीकार नहीं करते, कई बार जनता स्वीकार नहीं करती, लेकिन जैसा उसका अनुभव आता है, अनुभव के बाद रिजल्ट जो निकलते हैं उसमें से स्वीकार्यता बढ़ती है। अब चूँकि इसके रिजल्ट आने लग गए हैं, हर किसी को इन चीज़ों के लिए अब जो चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सुविधाजनक तरीके से, नहीं तो हर छोटे काम के लिए भी व्यक्ति अपने जिला केंद्रों पर अथवा चंडीगढ़ राजधानी पर कितने चक्कर काटता था। अब हम जाकर के देखेंगे फील्ड में तो कहीं किसी व्यक्ति को आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोएक्टिव सर्विसेज उसके घर तक पहुंचने लग गई हैं। ज़्यादा उसको अगर जाना पड़ता है तो अपने गांव के CSC सेंटर पर वहां तक वो जाता है। वहां जाकर के अपना, बहुत लोग वो तो ऑनलाइन सर्विस अपने यानी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर घर बैठे कर सकते हैं। सब सूचनाएं उसको मोबाइल पर मिलने लग गई हैं कि आपका नाम इसमें रजिस्टर हो गया, आपकी कंप्लेंट यहाँ पहुँच गई, इसको ऐसे ठीक करना, और जो ठीक होने के बाद रिजल्ट ये उसको मिलता है। विदिन 24 आवर्स भी पूरी स्टेट में कोई मैसेज किसी को देना हो तो इस सारे सिस्टम से संबंधित लोगों को पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो सुविधाएं हुई हैं, इसके कारण से विपक्ष केवल उन लोगों को तो ध्यान रखता है जिनकी छोटी मोटी ग्रीवेंस होती है, क्योंकि वो लोग पेश होते हैं सब जगह कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़े चंद लोग होते हैं। उनके कारण से अगर वो कहेंगे कि इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करेंगे तो हमको तो उसका नुकसानी नहीं लगती। हमको तो ये लगता है कि जनता इनको जवाब देगी। जब वो कहते हैं कि हम आएंगे PPP खत्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे मेरिट वेट उठा के फाड़ के फेंक देंगे, जितनी बातें वो कह रहे हैं जिसका जनता को लाभ मिल रहा है, वो अगर इसका विरोध करेंगे तो जनता निश्चित रूप से उनका विरोध करेगी। वो इनको फाड़ेंगे, जनता उनको फाड़ेगी। अंत्योदय परिवार के उत्थान में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा की है। अब डिफॉल्टर अंत्योदय परिवारों को बिजली कनेक्शन बहाली पर कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। इतना ही नहीं, अब अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बिजली की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
बता दें कि सरकार के इस कदम का लाभ प्रदेश के उन परिवारों को मिलेगा जिनकी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए है। प्रदेश में करीब 1.5 लाख परिवार इस श्रेणी में आते हैं। एक निर्णय जो गरीब परिवार है, अंत्योदय श्रेणी के, जिसकी इनकम लिमिट हमने 1 लाख रुपया प्रति वर्ष रखी हुई है, उसको अंत्योदय फैमिलीज कहा है। अंत्योदय फैमिलीज के बिलों के जो झगड़े हैं वो भी काफ़ी हैं। उसमें बहुत लोगों के डिफ़ॉल्ट अमाउंट हो गया, उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, उनके कनेक्शन कट गए। तो हमने आज निर्णय लिया कि पहली बात तो ये कि उनको किसी प्रकार की पेनल्टी वो नहीं लगेगी, उसको सारे को माफ़ कर दिया। दूसरा, डिफ़ॉल्ट अमाउंट कितनी भी हो, मोर देन एवरेज बिल ऑफ 1 ईयर, इससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट अमाउंट उसको नहीं देना, चाहे 10 साल का भी पेंडिंग बिल हो, तो 1 साल का उसको मैक्सिमम देना होगा। और जिसकी 150 यूनिट पर मंथ, ये एक एवरेज मान करके हम चलते हैं, तो उसको ज़्यादा जो मैक्सिमम अगर उसको बिल देना होगा तो वो 3600 रुपये साल का देना होगा, अर्थात 300 रुपये महीने का। तो बाकी सारी चीज़ें उसके ये, और वो भी उसको 3600 रुपया, आज उसमें से मानो कुछ एक अमाउंट शायद 900 रुपये तय किए, 25%, उतना जमा कराने के बाद और उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा। और चालू होने के बाद फिर उसको 1 साल तक बिल नहीं देना, बाकी जो बिल है उसका अगले 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि उसके पास बजट ज़्यादा उसका बिल ना बढ़े। अनऑथोराइज कॉलोनीज जिनमें कनेक्शन अभी नहीं दिए जाते थे, बहुत से कारण थे कि भी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है, तो हमने कहा कि बिजली और पानी, 2 ये फंडामेंटल राइट हैं व्यक्ति के, तो कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। केवल उसने अप्लाई करना है कि मेरे घर में कनेक्शन नहीं है, उसको 1 महीने के अंदर जो भी जो राइट टू सर्विस कमीशन में जो कनेक्शन देने की विधि है, उसके हिसाब से उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा। कोई और पूछताछ नहीं की जाएगी। डिसकनेक्टेड कनेक्शंस को भी 1 महीने के अंदर जोड़ दिया जाएगा। चाहे बात अन्नदाता के हित की हो या फिर किसी गरीब परिवार के उत्थान की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल फैसले लेने में देरी नहीं लगाते हैं और अपने कार्यकाल के करीब 8.5 सालों में कई ऐसे मौके आए हैं जब तमाम विरोधों के बावजूद आवाम के हित में मनोहर फैसले लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। परिवार पहचान पत्र को लेकर सरकार चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन इसे लेकर एक आदमी क्या सोचता है? क्या परिवार पहचान पत्र से गरीबों की जिंदगी में कोई बदलाव आया? क्या गरीब परिवार को अब योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया, जैसे कि सरकार दावा करती आ रही है? तो इसी की पड़ताल हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर की है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गरीबों की जिंदगी बेहतर कैसे हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक नया विजन तय करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक गोल सेट करते हैं और फिर पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुट जाते हैं ताकि प्रदेश के हर वर्ग की जिंदगी आसान हो सके, और खासकर उन लोगों की जिंदगी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। परिवार पहचान पत्र को लेकर सरकार के दावों की पड़ताल हमारी फरीदाबाद की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की है। इस दौरान अलग अलग परिवारों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। पहचान पत्र जी हमने सारा डॉक्यूमेंट दिखा के 1 साल पहले बनवाया था जी। उसके बाद हमारे को राशन कार्ड, डिपो होल्डर से राशन कार्ड मिला है, उसके बाद उसकी सारी सुविधाएं मिले और ना हमें किसी कोई दिक्कत हुई और ना किसी के पास जाना पड़ा। मतलब इससे पहले आपके पास कौन सा कार्ड था? इसके पास सफेद कार्ड था इससे पहले। सफेद कार्ड? हाँ जी। तो उससे तो सुविधाएं कम मिलती हैं? हाँ जी। तो इस पीले कार्ड से सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी? हाँ, ये बना है जी, इसके बाद जो सुविधाएं वो हमें मिल रही हैं। इससे मेरे फादर COPD पेशेंट हैं, तो आयुष्मान कार्ड के भरोसे ही 2 बार हमने हॉस्पिटलाइज भी किया इनको, और इससे काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। तो ये आयुष्मान कार्ड जो है, इसके लिए आपको किसी ऑफिस के चक्कर, किसी विधायक के, किसी सांसद के चक्कर काटने पड़े? नहीं सर, इसके लिए ना ही मुझे किसी पार्षद के चक्कर काटने पड़े, ना विधायक के, ना किसी के। ये फैमिली ID के थ्रू ही मेरा आयुष्मान कार्ड बना है और मतलब बढ़िया स्कीम है ये। लोगों से ही पता चला था कि परिवार पहचान पत्र बन रहे हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अपनी फैमिली का पूरा डाटा इस पर होता है। तो हमने आज से 1 साल पहले ये राशन कार्ड फैमिली ID बनवाई थी। उसके बाद हमारा राशन कार्ड था BPL, वो कट चुका था। तो हमने एक ADC ऑफिस में एप्लीकेशन लगवाई थी, जिससे हमारा दोबारा
राशन कार्ड बनकर आ गया। परिवार पहचान पत्र के बारे में मुझे पता चला कि जैसे स्कूल में मैं गई तो वहाँ उन्होंने कहा कि इनकम जमा करना है, तो मैंने इनकम जमा करने के बाद इनकम प्रूफ जमा करना है, तो वहाँ पता चला कि आपकी इनकम ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण मैं एडीसी मैडम से मिली। एडीसी मैडम ने कहा, मैंने कहा कि मैम मेरी फैमिली इनकम आईडी में ज़्यादा हो गई है फैमिली इनकम। तो मैडम ने कहा कि आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपकी इनकम ठीक करवा दूंगी। तो जैसे ही मैडम ने कही कार्रवाई करी तो मेरी इनकम ठीक कर दी है और मेरा बीपीएल का राशन कार्ड भी बनवा दिया। इससे पहले कौन सा कार्ड था? इससे पहले मेरा खाद्य पूर्ति वाला राशन कार्ड था। कैसा? सफेद कार्ड? सफेद वाला था। मैंने बीपीएल राशन कार्ड के लिए किसी से सिफारिश नहीं की, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो मेरे स्कूल में इनकम सर्टिफिकेट करने की ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि ईडब्ल्यू से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल में इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो अब अपने आप बन के आ गया बीपीएल कार्ड आपका? हाँ सर, मेरा अपना आप बन के आ गया। एडीसी मैडम ने मेरा काम करवाया। एडीसी मैडम ने, मैं एडीसी मैडम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो सरकार की योजना है परिवार पहचान पत्र, इसे किस तरह से देखती हैं आप? कितनी फायदेमंद है ये? सर फायदेमंद तो ये बहुत है, पर जो इनका फायदा उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। परिवार पहचान पत्र को आयुष्मान कार्ड के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे गरीब परिवारों को बेहतर इलाज की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड बनने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है और 5 लाख रुपए तक का उन्हें मुफ्त इलाज मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र मैंने शुरुआती दौर में ही बनवा लिया और उससे मेरा ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड बन गया है और किसी का सिफारिश नहीं करना पड़ा है। ये परिवार पहचान पत्र बहुत ही बढ़िया स्कीम है हरियाणा सरकार का। पहले जब ये बीपीएल कार्ड बनते थे तो क्या करना पड़ता था इनके लिए? किस तरह के काम करने पड़ते? ये ऑफिसों को बहुत चक्कर लगाना पड़ता था और सिफारिशी की ज़रूरत थी, लेकिन अब इस परिवार पहचान पत्र से किसी के सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है हरियाणा सरकार का। मैं तो सोचता हूँ कि ये पूरे देश में लागू हो जाए, क्योंकि सारे देशवासियों का भला हो इससे, सारे देश के गरीब का इससे भला होगा और किसी का कोई सिफारिश करना नहीं पड़ेगा। आप बता रहे थे आयुष्मान कार्ड भी आपका बना? जी हाँ, मेरा भी आयुष्मान कार्ड भी ऑटोमेटिक बना है इसी से, और मैंने बच्चों का इलाज भी इसी से करवाया। क्या हुआ था बच्चों को? उसका हाथों में फ्रैक्चर हो गया था, मैंने सूर्य हॉस्पिटल से इलाज करवा लिया था। कितना बिल आया लगभग? लगभग 17-18 हज़ार बिल आया था, जो कि यानी उन्होंने आयुष्मान के थ्रू ही पेमेंट हो गया था उसका। आपको कुछ नहीं देना? ना कुछ नहीं देना पड़ा सर। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये परिवार पहचान पत्र जो है ये बेहद खराब स्कीम है। नहीं सर, हमारे नज़र में तो ये परिवार पहचान पत्र जो है सो हम तो सोचते हैं कि पूरे देश में लागू हो जाए। ये सबसे बढ़िया स्कीम है हरियाणा सरकार का। क्यों? क्योंकि इससे ऑटोमेटिक गरीब जनता जो इधर उधर भाग नहीं पाते हैं, जो उधर सिफारिश किसी से नहीं करवा पाते, उसको भी ये बेनिफिट मिल रहा है इससे। आप बता रहे थे आपने पहले कभी आपने कोशिश की थी? हाँ, मैंने बहुत कोशिश किया है इसके लिए, बहुत यानी दफ्तरों का चक्कर काटा, लेकिन नहीं बना था। लेकिन वो तो ये परिवार पहचान पत्र का और बनाने वाले का भला हो, जिससे कि एकदम ऑटोमेटिक मेरा बन गया, और मेरा ही नहीं यानी बहुत सारे गरीबों का यानी भलाई हो गया इससे। स्टार्टिंग में जब बना था तभी बनवाया था सर मैंने, और उससे मेरा बीपीएल कार्ड भी बन गया सर। बीपीएल कार्ड अपने आप बन गया? हाँ जी सर, इससे पहचान इससे जो बना था ये कार्ड इससे बन गया मेरा सर। इसीलिए फार्म भरने पड़े थे ना, बन गया था। अपने आप बन गया? पहले क्या करना पड़ता था बीपीएल? पहले सर उसके लिए बहुत सी पास करनी पड़ती थी, पैसे वैसे भी देने पड़ते थे। अब कोई पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही सर। किसको देने पड़ते थे पहले पैसे? सब जो बनाते थे, जो सरकारी विभाग वाले, वो उनको देने पड़ते थे सर। अब कोई देने की जरूरत नहीं है। अब तो हम सोचते सर जैसे सब गरीबों का यहाँ पे जैसे बना, सब पूरे भारत में बनना चाहिए सर ये बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो भी है बनना चाहिए सर ये। तो ये अपने आप बन गया बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे दिए? हाँ जी, बगैर सिफारिश की। सही बताओ, किसी को पैसे वैसे दिए? नहीं, ये सब किसी को पैसे नहीं दिए हमने, अपने आप बन गया? अपने आप बन गया सर। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह की स्कीम है ये परिवार पहचान पत्र की? सर बढ़िया स्कीम है सर ये। हम तो ये सोचते हैं कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे जहां आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो वहीं बीपीएल कार्ड भी आसानी से बन जा रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों को खासा लाभ मिल रहा है। ये बहुत बेस्ट है स्कीम है। इस स्कीम से हमें बहुत अच्छा फायदा है। कर्मचारियों के पास दौड़ भाग करना पड़ता था किसी भी राशन कार्ड के लिए, या चाहे मतलब और भी कोई समस्या के लिए काफ़ी दौड़ भाग करना पड़ता था, सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन फिलहाल इससे तो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सिफारिश की हमें ज़रूरत है। हमारा बीपीएल भी घर बैठे बन के आ गया, किसी के पास भागना नहीं पड़ा, दौड़ना नहीं पड़ा। मैं बच्चों का नाम चढ़वाने के लिए कम से कम 10 चक्कर काटा, रिश्वत देने के लिए तैयार हो गया। ये यहाँ पे हमारा जहाँ राशन कार्ड का ऑफिस है,
वहाँ पे। पहले की बात है? पहले की बात है, आज से 4 साल पहले की बात है, लेकिन अभी तक नाम नहीं चढ़ा था। और इसमें परिवार ये बनने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक सारे बच्चों का भी नाम उसमें ऐड होके आ गया बीपीएल में, और इससे में काफ़ी सुविधा है। आयुष्मान कार्ड हमारा बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसका मतलब सुविधा नहीं उठाए हैं, वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी है, भगवान ना करे आगे ज़रूरत पड़े वैसी। लेकिन वो सारी स्कीमों का जो फायदा है ये आपको परिवार पहचान पत्र के बाद मिल गया? हाँ, किसी के पास जाना पड़ा? किसी के पास कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो जो लोग ये कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र एक अच्छी स्कीम नहीं है, लोगों को बहुत परेशान, नहीं, वो गलत कहते हैं, मेरे समझ से गलत कहते हैं। आपके हिसाब से क्या है? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है ये बहुत, हाँ मेरे हिसाब से बेस्ट है ये। शुरुआत में बनाया है, अनाज मिलता है। आपका बीपीएल कार्ड बना? हाँ जी। बीपीएल कार्ड जब बना आपका तो आप किसी के पास गए थे, कैसे बना? नहीं सर, कहीं नहीं गए, अब अपने आप बन के आ गए। अपने आप बन के आ गए? अपने आप आ गया। जब पहले बीपीएल कार्ड बनवाना होता था तो क्या करना पड़ता था? सर मेरे पहले तो कभी जिंदगी में रहा ही नहीं, ये पहली बार बना है, इतने बुढ़ापा है कि 50-60 साल उम्र, ये पहली बार मेरा बीपीएल बना है। आज से पहले आपका बीपीएल कभी नहीं था। क्या वजह? अब सर मैं ड्यूटी पर रहती है, फॉर्म भर जाता था, मैं थी नहीं घर में, फॉर्म भर जाता था, मैं रह के वही रह जाती थी। ये पहली चांस बना, 2 बार अनाज मिला। आपका जिंदगी में पहली बार? पहली बार बना है। आपको तो बड़ा फायदा मिला इसका, मतलब इस परिवार पहचान पत्र। अब राशन मिलता सर, यही से बहुत फायदा है। आपका बीपीएल कार्ड बन गया? हाँ। तो अब घर बैठे आपको जो सुविधा मिल रही है, कैसी स्कीम मानते हैं? स्कीम कैसी है परिवार पहचान पत्र? सही है सर। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए ठीक है, सही है। जिंदगी में पहली बार? जिंदगी में पहली बार बना। हमारी पड़ताल में सरकार के दावे सच्चे साबित होते दिखे। लोगों ने इस बात पर अपनी मोहर लगाई कि मनोहर कार्यकाल में उन्हें योजनाओं का सही लाभ मिल रहा है। अब किसी काम के लिए विभागों के चक्कर काटने की जरूरत महसूस नहीं होती है। हमें कई ऐसे परिवार भी मिले जिनका बीपीएल कार्ड बिना किसी आवेदन के उनके घर पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर आला अधिकारी भी इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि गरीबों को उनका हक हर हाल में मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो ये स्कीम जो बनाई गई है, तो इसमें इसके जो बेनिफिट हैं, अगर आप देखें कि राशन कार्ड, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल के, अभी जैसे 1,80,000 से कम है, तो आपके राशन कार्ड हो गए, या चिरायु, जो आयुष्मान कार्ड सेंटर की स्कीम थी, तो स्टेट ने आयुष्मान चिरायु कार्ड जो बनाए हैं, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी अपने आप मिल रहे हैं। तो इसके साथ ही बाकी पेंशन, जैसे ही 60 साल के होंगे, एक कंसेंट फॉर्म साइन करके ही आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रयास है कि लोगों को ऑफिस में ना आना पड़े, सर्विस खुद डिलीवर हो उनको। जैसे ही अगर वो एलिजिबल होते हैं, जैसे ही पता चलता है कि 60 साल से ऊपर एज हो गई, या फिर किसी को स्कॉलरशिप मिलनी है, या किसी की और पेंशन, डिसेबिलिटी वाली पेंशन होनी है, तो वो सारी की सारी सर्विसेज खुद ही इनिशिएट हो जाएं। कि चीज़ अगर किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो उससे स्टैब्लिश होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विडो पेंशन हो गई आपकी, और जो बीपीएल कार्ड्स हो गए, राशन कार्ड्स हो गए, इनका लाभ जनता को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से देने की कोशिश हमने की है, जैसा कि बाकी ज़िलों में भी हुआ है। तो फ़रीदाबाद इसलिए यूनिक है इस मामले में क्योंकि यहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों का तबका भी बहुत ज़्यादा है। करीब सभी डिपार्टमेंट्स धीरे धीरे इससे जुड़ चुके हैं। इससे बिजली विभाग जुड़ा है, इससे पेंशन जो देता है विभाग वो जुड़ा है, इससे हमारी एफपीएस शॉप्स जुड़ी हैं, खाद्यान्न और जो आपूर्ति विभाग है वो भी जुड़ा है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स जुड़ी हैं, जैसे जो MMAPUY करके उत्थान योजना चल रही है वो भी इससे जुड़ी है। तो धीरे धीरे करके सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट, सारी योजनाएं धीरे धीरे करके यहाँ पे केंद्रित हो रही हैं परिवार पहचान पत्र पे। हरियाणा सरकार के मनोहर कदम से लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए दिन रात काम करने में जुटी है और इसका असर धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। परिवार पहचान पत्र से गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है और हरियाणा सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो आगे चलकर दूसरे प्रदेश में भी लागू की जाएंगी।
विकासशील हरियाणा में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।